लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्र क्राइम ब्रांच के सामने पेश, चल रही है पूछताछ। आशीष मिश्र क्राइम ब्रांच के दफ्तर में निर्धारित समय से 20 मिनट पहले पहुंचा। दूसरे नोटिस में क्राइम ब्रांच ने आशीष को 11 बजे आने का दिया था समय। क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा आशीष, अभी तक चल रही है पूछताछ। कार में अकेले क्राइम ब्रांच पहुंचा आशीष को तलब करने के लिए क्राइम ब्रांच को जारी करने पड़े 2 नोटिस। आशीष से कर रही है सवाल जवाब टीम। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के दिन वो कहां था, क्या वो गाड़ी में मौजूद था, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। आशीष मिश्र ने पुलिस को सौंपा 10 गवाहों का हलफनामा और वीडियो सबूत। घटना के समय कहीं और होने का दिया हवाला। लखीमपुर खीरी में बीजेपी दफ्तर में जुटे आशीष के समर्थक आशीष के पक्ष में जमकर नारेबाजी। आशीष समर्थकों का आरोप, लखीमपुर खीरी में किसान नहीं आतंकवादियों का डेरा है। प्रदर्शनकारियों को बताया भिंडरावालों का समर्थक। जब तक कोई साक्ष्य नहीं तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। वहाँ किसान नहीं, किसान के रूप में आतंकवादी थे। वहाँ पे खालिस्तानी थे। आशीष मिश्र के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने फिर से दोहराया, घटना के दिन वहां पर मौजूद ही नहीं था मेरा बेटा। चलो चढ़ जाओ, पहुंच जाओ उनके पास। नवजोत सिंह सिद्धू ने लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष के पेश होते ही खत्म की भूख हड़ताल। मासूम बच्ची के हाथ से पिया शरबत। भूख हड़ताल के साथ ही सिद्धू ने मौन व्रत भी तोड़ा, अनशन खत्म किया, कहा सत्य की हुई जीत। संयुक्त किसान मोर्चा ने आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की मांग की। 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन की दी धमकी। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 अक्टूबर को मृतकों के अंतिम अरदास के दिन घटनास्थल पर किसानों के जुटने का किया आह्वान। प्रियंका गांधी ने मांगा अजय मिश्र का इस्तीफा। आज तक से बोली, जब तक पद पर हैं मंत्री जी तब तक नहीं हो सकती निष्पक्ष जांच। तो अगर अपराधी के पिता गृह राज्य मंत्री हैं तो हम कौन सी निष्पक्ष हम कार्रवाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कांग्रेस ने योगी सरकार पर साधा निशाना। रणदीप सुरजेवाला बोले, आरोपियों को बचा रहे हैं योगी। आज तक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करेंगे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में ठोकी विधानसभा चुनाव की ताल। लखनऊ से कानपुर हमीरपुर रथ यात्रा पर निकले अखिलेश। अखिलेश यादव ने योगी पर किया बड़ा वार, कहा उत्तर प्रदेश में है जंगल राज। अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी कांड में आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। बोले, आरोपियों को सम्मान नहीं सम्मान दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा, लखीमपुर खीरी में पहले किसानों को कुचला गया, सरकार ने कानून को बाद में कुचला, संविधान को कुचलने की अब सरकार कर रही है कोशिश। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ानी, प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने यूपी में किया शक्ति प्रदर्शन। लखनऊ के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में की रैली। कहा, बीएसपी की सरकार बनने पर गरीब युवाओं को रोजगार देंगे। मायावती ने कहा, उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर बिजली पानी जैसी बुनियादी समस्याओं का खात्मा करेंगे। मायावती ने बिना राम मंदिर का नाम लिए कहा, बीजेपी शासन में अधूरे रह गए धार्मिक स्थलों के निर्माण कार्य। बीएसपी सरकार में रोका नहीं जाएगा कोई भी निर्माण कार्य। मायावती बोली, मेरी सरकार में अपराधी खुले घूमने के बजाय जेल के अंदर दिखाई देंगे आपको। जो गुंडे बदमाश व माफिया आदि खुलेआम जनता का शोषण व उत्पीड़न आदि करते हैं, जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के अंदर ही नजर आएंगे। जहां लखीमपुर खीरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बर्बर हत्या पर किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान। वो क्रिया थी
क्रिया की प्रतिक्रिया थी। जब जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। दिल्ली में लखीमपुर खीरी की घटना की दिखी गूंज। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। दिल्ली में लंगर खिलाते नजर आए रॉबर्ट वाड्रा का मेरी पत्नी प्रियंका अगर लखीमपुर नहीं जाती तो आशीष मिश्रा पर नहीं होता एक्शन। रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका के झाड़ू लगाने पर सियासत का बचाव किया, कहा रहने की जगह स्वच्छ रखने में बुराई कैसी। राहुल गांधी का ट्वीट, आज खाना खाते समय उस अन्नदाता के बारे में सोचिए जो देश का पेट भरने के लिए अपना खून पसीना देता है, उन्हें न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों से रास्ता खाली कराने पर बनी रणनीति। केंद्रीय मंत्री जनरल वी के सिंह उत्तराखंड पहुंचे, भगवान बद्रीनाथ के किए दर्शन। पाली के किरवा गांव में कुल्हड़ वाली चाय मशहूर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद चाय बनाते और पीते नजर आए। भरतपुर में बुखार का कहर, 3 बच्चों की मौत, 12 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। आर्थर रोड जेल में कटी शाहरुख खान के बेटे आर्यन की पहली रात, सोमवार को बेल पर होगी सुनवाई। मुंबई ड्रग्स केस में शाहरुख का बेटा जमानत अर्जी डाल रहा था, अदालत ने खारिज कर दी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जेल में शिफ्ट किया गया आर्यन खान और बाकी उसके सभी साथी, क्वारंटीन सेल में रखा गया है आर्यन को। अरबाज मर्चेंट का कबूलनामा, आर्यन ने भी ली थी ड्रग्स, अरबाज के जूते से मिली थी चरस। एनसीपी नेता नवाब मलिक का नया आरोप, बोले क्रूज पर बीजेपी नेता के रिश्तेदार को एनसीबी ने जाने दिया। एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े के कॉल रिकॉर्ड चेक करने की मांग। क्रूज ड्रग्स पार्टी में पंचनामे पर सवाल, एक पंच केपी गोसावी के 2 पंचनामे में अलग अलग एड्रेस को बनाया गया मुद्दा। किरण गोसावी आर्यन के साथ सेल्फी वायरल होने पर सुर्खियों में आए थे। एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने गोसावी और मनीष भानुशाली की एनसीपी के साथ क्रूज पर मौजूदगी को लेकर उठाए सवाल। क्रूज पार्टी में एनसीबी ने इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर छापे मारे, बांद्रा में इम्तियाज के घर पर छापे। इम्तियाज के घर पर छापे जारी, एनसीबी के तमाम सीनियर ऑफिसर शामिल, इम्तियाज को समन जारी कर पूछताछ। बॉलीवुड के कई बड़ी हस्तियों से हैं इम्तियाज के संबंध, सुशांत ड्रग्स केस में भी आया था इसका नाम। डेनमार्क की पीएम मैटी फ्रेडरिक्सन भारत के दौरे पर पीएम ने किया स्वागत। डेनमार्क की पीएम राजघाट पहुंची, महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण किया। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स दिल्ली में धर्मगुरु जग्गी वासुदेव के साथ गोल्फ खेलते दिखाई दिए। ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स ने जताया कोवैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी का वादा। ब्रिटेन पहुंचने वाले भारतीयों को 11 अक्टूबर से मिलेगी एयरपोर्ट पर छूट, वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले नहीं किए जाएंगे अब क्वारंटीन। श्रीनगर के बाहर जुल्ला इलाके में एनकाउंटर, एक आतंकवादी ढेर, एक फरार, हथियार गोला बारूद बरामद। श्रीनगर के मैथन में सुरक्षा बलों उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, एक खाली पड़े मकान में छिप गया आतंकवादी, सीआरपीएफ के टुकड़े ने किया फायर। बेगूसराय में बाबा हरिगिरी धाम परिसर में दुकानों में भीषण आग, 20 लाख से ज्यादा का नुकसान। हरिगिरी धाम में एक मिष्ठान भंडार में सिलेंडर धमाके से लगी आग, 7 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। यूपी के औरैया में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, शिक्षा अधिकारी पर कुछ शिक्षकों के विरुद्ध लूट और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराने पर केस। आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन किया, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को बनाया मुद्दा। आरा में हाईवे पर पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर, मची लूट, कोई घायल नहीं।
ट्रक से टकराकर पलटा टैंकर, पुलिस और क्रेन पहुंचने से पहले लोगों ने पेट्रोल लूट लिया। हरदा में युवक ने एयरफोर्स में नियुक्ति का झूठा दावा कर जमकर मनाया जश्न। एयरफोर्स से मेल खाती वर्दी पहनी, जमकर ढोल नगाड़े बजे। जालसाज का वीडियो वायरल होने पर सेना से जुड़े ऑफिसर्स ने पुलिस को शिकायत की और उसके बाद इसको पकड़ा गया। एटा में मंदिर के पुजारी की गला काटकर हत्या, पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में 20 साल की लड़की से बलात्कार, पकड़े गए 4 आरोपी। पुष्पक एक्सप्रेस में बलात्कार के आरोपियों पर 16 यात्रियों से लूटपाट का भी आरोप, ट्रेन में सुरक्षा पर उठे सवाल। अतिक्रमण के विरुद्ध एक्शन मोड में पानीपत प्रशासन, 23 दुकानदारों के काटे चालान। अंबाला में डेंगू का कहर, 68 मरीज सामने आए, स्वास्थ्य टीम बांट रही है मेडिकेटेड मच्छरदानी। अयोध्या में रामलीला का भव्य मंजर, परशुराम बने नजर आए बीजेपी के सांसद अभिनेता रवि किशन। जैसा काम करे उस घर से का भोजन। जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री ने भी अयोध्या रामलीला में हिस्सा लिया, सीता का निभाया किरदार। खुशनसीब हूँ कि आज सीता का किरदार निभा रही हूँ और यहाँ राम जी की नगरी में अयोध्या में आकर ये मुझे मौका मिला। तो अयोध्या की रामलीला में कल सीता स्वयंवर के दौरान तोड़ा गया धनुष, राम बने राहुल बच्चर ने अपने अभिनय से जनता का मन मोह लिया। अमृतसर में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूट, सोने के गहने ले उड़े बदमाश। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में 25 साल की लड़की से गैंगरेप, सरेआम सड़क से उठाकर ले गए 6 बदमाश। झालावाड़ में सरबरे प्रेमी ने एक तरफा प्यार में लड़की को मार डाला, चाकू मारकर हत्या कर दी। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाइयों ने मिलकर छोटे भाई को मार डाला, वीडियो आया सामने। मुंबई के बाद डोंबिवली में पुलिस ने झपटमार को पकड़ा, 31 मोबाइल इससे बरामद किए। इंदौर में मोबाइल लूटने वाले 2 नाबालिग बाइक के साथ गिरफ्तार। महंगे मोबाइल और पबजी के शौक में ये लोगों के मोबाइल लूट लिया करते थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में डाकघर कर्मचारी की हत्या के मामले में 2 लोगों को उम्र कैद। यूपी के बांदा में 5 साल के बच्चे की तलाश में पुलिस नाकाम, 15 दिन पहले गायब हुआ था बच्चा। पंचकुला में सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को रंजीत सिंह हत्याकांड में दोषी बताया, 12 अक्टूबर को होगा सजा का ऐलान। इंदौर में रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर की हत्या के आरोप में किन्नर समेत 3 गिरफ्तार, लूटपाट के लिए मार डाला। आईपीएल मुकाबले में हैदराबाद को मुंबई ने हराया, लेकिन जीत के बावजूद अंतिम 4 में पहुंचने में नाकाम। मुंबई के ईशान किशन ने महज 32 गेंद में जड़ डाले 84 रन, सस्ते में आउट हुए रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। बर्मिंघम में 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए उल्टी गिनती शुरू, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने बैटन रिले को दिखाई हरी झंडी। भारत की अंशु मलिक को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मिला सिल्वर मेडल, 57 किलो के फाइनल मुकाबले में अमेरिकी रेसलर से मिली मात। अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान विस्फोट, 100 से ज्यादा की मौत।